हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको एक खूबसूरत से फ्लावर बनाना बताऊंगी। देखिए कितने प्यारे से लग रहे हैं, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही ईजी है इसे बनाना। इस तरह से देखिए ओरिजिनल लग रहे हैं ना। तो चलिए इस खूबसूरत से फ्लावर को बनाना सीख लेते हैं। इसको बनाने के लिए देखिए सबसे पहले आपको ग्रीन धागा लेना है और इस तरह से 2 उंगलियों में तिरछा लेके एक हमें मैजिक रिंग बना लेना है। इस तरह से देखिए, जैसे दिखा रही हूँ आपको। अब यहाँ पे देखिए आपको इस तरह से पकड़ लेना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपको एक चेन लेनी है। अब यहाँ पे देखिए इसे हम छोटा कर लेंगे धागे को, तो हमें बनाने में सुविधा होगी। अब इसके बाद देखिए इस सर्कल के अंदर हमें इस तरह से डालते हुए 2 लूप आएंगे। इस तरह से इसको निकाल लेना है, तो हमारे यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बन जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से हमें यहाँ पे 8 सिंगल क्रोशिया बना लेने हैं। यहाँ पे डालेंगे, इस तरह से निकालेंगे, फिर से डालना है, इस तरह से निकाल लेना है। ठीक है, इसे हम सिंगल क्रोशिया कहते हैं। तो यहाँ पे हमें 8 सिंगल क्रोशिया बना लेने हैं। ये देखिए, ये हमारे बन गए 8 सिंगल क्रोशिया। अब धागे को हमें इस तरह से खींच लेना है। खींचने के बाद देखिए हमने जो शुरू में बनाया था यहाँ पे सिंगल क्रोशिया, इसमें इस तरह से डालते हुए धागे को हमें इस तरह से स्लिप स्टिच से लॉक कर लेना है। अब देखिए धागे को अच्छे से खींच लेंगे। ये हमारा फर्स्ट राउंड कंप्लीट हुआ। इसके बाद देखिए एक चेन लेनी, सेम जगह पे सिंगल क्रोशिया बना लेना है। एक बनाएंगे, फिर यहीं पर देखिए एक और बनाएंगे, 2 बन गए सेम स्टेज में। इससे आगे वाली स्टेज में जाएंगे, यहाँ पे भी हमें 2 बना लेने, एक बनाएंगे यहीं पर, एक और, 2 हो गए। फिर से आगे वाले में भी हमें 2 बनाने। तो इसी तरह से हमें इस राउंड को कंप्लीट करना है। पहले देखिए 8 सिंगल क्रोशिया थे, इसके बाद हमारे 2-2 करते हुए यहाँ पे 16 सिंगल क्रोशिया बन के कम्प्लीट हुए। तो यहाँ पे मैं बना लेती हूँ, तब उसके बाद आपको दिखाती हूँ। इस तरह से देखिए हमने सेकंड राउंड कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए ये पहला वाला सिंगल क्रोशिया है, इसमें इस तरह से डालते हुए स्लिप स्टिच से लॉक कर लेना है। तो देखिए हमारा सेकंड राउंड कंप्लीट हो गया। इसके बाद देखिए आपको एक चेन लेनी है, सेम जगह पे सिंगल क्रोशिया बना लेना है। एक बना लिया हमने यहाँ पे। अब इससे आगे वाली स्टेज में भी एक सिंगल क्रोशिया बनेगा, इससे आगे वाले में भी एक सिंगल क्रोशिया बनेगा। तो इसी तरह से हमें इस राउंड को कंप्लीट करना है। सबके ऊपर हमें एक एक सिंगल क्रोशिया बना लेना है। तो यहाँ पे हमारे 16 सिंगल क्रोशिया हैं, तो सबके ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया बन के कम्प्लीट होगा। तो बना लेती हूँ, तब दिखाती हूँ। तो इस तरह से देखिए कंप्लीट हो गया। हम यहाँ पे स्लिप स्टिच से लॉक कर लेंगे। तो हमारे यहाँ पे तीसरा राउंड भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, इस तरह से बन गया। इसके बाद देखिए आपको फिर से एक चेन लेनी है, सेम जगह पे सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो इस बार भी हमें एक एक सिंगल क्रोशिया बनाना है सबके ऊपर। तो 16 के ऊपर हमारे 16 सिंगल क्रोशिया बन के कम्प्लीट होंगे। ठीक है, इस तरह से। तो ये हमारा चौथा राउंड है। ठीक है, ये कंप्लीट होगा। इसके ऊपर फिर हमें 5वां बनाना है, फिर 6वां, फिर 7वां। तो 7 राउंड हमने इसके कंप्लीट करने हैं, तब आपको दिखाती हूँ। इस तरह से देखिए हमने यहाँ पे इसके 7 राउंड कंप्लीट कर लिए। यहाँ नीचे से काउंट करना है आपको। इस तरह से हमने इसे बना लिया। अब यहाँ पे देखिए हमने धागों को अच्छे से टाइट करके अंदर की तरफ को हाइट कर लिया। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे वाइट कलर का धागा लेना है, इसमें इस तरह से नॉट लगानी है। फिर यहाँ पे देखिए आप कोई भी स्टिच से स्टार्ट कर सकते हो। इस तरह से देखिए किसी भी चेन में आपको इस तरह से डालना है धागे को। पहले यहाँ पे धागे को हमें स्लिप स्टिच से लॉक कर लेना है। तो धागा हमारा अटैच हो गया। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे चेन लेनी है, 1, 2 और ये 3। तो हमारा एक डबल क्रोशिया काउंट होगा। अब यहीं पर देखिए हमें डबल क्रोशिया बनाना है। एक बनाया, फिर से यहीं पर एक और बनाना है। तो चेन को मिला के हमारे 3 डबल क्रोशिया बन गए। अब देखिए इससे आगे वाली स्टेज में जाना है आपको। यहाँ पे भी आपको 3 डबल क्रोशिया बनाना है। पहले हमने एक बनाया, फिर यहाँ पे दूसरा, फिर तीसरा, इस तरह से बना लेना है। अब इससे आगे वाली स्टेज में यहाँ पे भी आपको 3 डबल क्रोशिया बनाना है। तो इस तरह से हमारे यहाँ पे 16 सिंगल क्रोशिया हैं। तो सबके ऊपर हमारे 3-3 डबल क्रोशिया बनेंगे इससे आगे वाली स्टेज में। ठीक है, तो बहुत ही इजी सा पैटर्न है, इस तरह से ये बनेगा। ठीक है, तो सब स्टेज में आपको 3-3 डबल क्रोशिया बना लेना है। तो इसी तरह से देखिए हमें इस राउंड को कंप्लीट कर लेना है। तो बना लेती हूँ, तब दिखाती हूँ। तो इस तरह से देखिए राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे देखिए तीसरे नंबर की स्टेज में आपको इस तरह से डालते हुए
स्लिप स्टिच से धागे को लॉक कर लेना है। तो देखिए ये राउंड हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। इसके बाद देखिए फिर से आपको 3 चेन लेनी, हमारा एक डबल क्रोशिया काउंट होगा। फिर देखिए इसी जगह पे जैसा हमने पहले बनाया था इसी तरह से एक डबल क्रोशिया बनाया, फिर यहीं पर एक और बनाना है इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे डालेंगे, डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो चेन को मिला के 3 डबल क्रोशिया बन गए। आप देखिए इससे आगे वाली स्टेज में जाएंगे तो हर एक स्टेज में आपको बनाना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको कोई भी स्टिच छोड़नी नहीं है, ठीक है। ये देखिए इसमें जाएंगे, डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक बनाया, फिर यहीं पर एक और, फिर यहीं पर एक और। तो हमें इस राउंड को भी 3 डबल क्रोशिया से कंप्लीट करना है। इससे आगे वाली स्टेज में फिर से 3 डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से हमारा ये राउंड भी कंप्लीट होगा। तो बहुत ही ईजी सा पैटर्न है, इस तरह से बनेगा, ठीक है। तो इसी तरह से हमें इस राउंड को पूरे को कंप्लीट कर लेना है। तो यहाँ पे मैं बना लेती हूँ, उसके बाद आपको आगे का दिखाती हूँ। इस तरह से देखिए हमने कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे देखिए हमने धागे को कट कर लिया, अंदर की तरफ को हाइड कर लिया। अब इससे आगे का डिज़ाइन आपको बनाना बताती हूँ। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे मैं रेड कलर का धागा ले रही हूँ। सबसे पहले नॉट लगाएंगे, कोई भी कलर का आप धागा ले सकते हो। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे कोई भी चेन से स्टार्ट कर सकते हो। तो इस तरह से देखिए चेन में हमें डालना है। यहाँ पे देखिए 2 लूप आएंगे, इससे हमें सिंगल क्रोशिया बना लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पे 1 2 3 चेन लेनी। अब इससे आगे वाली स्टेज में यहाँ पे आपको सिंगल क्रोशिया बना लेना है। फिर इसके ऊपर फिर से आपको 1 2 3 चेन लेनी है। अब इससे आगे वाली स्टेज में सिंगल क्रोशिया से लॉक कर लेना। फिर से आपको 3 चेन लेनी, 1 2 3। फिर से इससे आगे वाली स्टेज में सिंगल क्रोशिया से लॉक कर लेना। तो इसी तरह से हमारे ही राउंड कंप्लीट होगा, ठीक है। सिंगल क्रोशिया, फिर से 3 चेन। तो बहुत ही ईजी से बनाना है। इस तरह से देखिए हर एक स्टेज में जाना है, आपको सिंगल क्रोशिया बनाना है और बीच में यहाँ पे 3 चेन इस तरह से लेनी है। फिर इससे आगे वाली में सिंगल क्रोशिया, फिर से 3 चेन। तो इसी तरह से हमें इसे पूरे को कवर कर लेना है। यहाँ पे सिंगल क्रोशिया। तो इसी तरह से देखिए हमें इसे पूरे को बना लेना है। तो बना लेती हूँ तब आपको दिखाती हूँ। अब यहाँ पे देखिए 3 चेन लेनी हमने और शुरू वाले में जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पर सिंगल क्रोशिया करेंगे और एक चेन लेके धागे को कट कर लेंगे। इसके बाद देखिए इन धागों को हमें अंदर की तरफ को हाइड कर लेना है। इस तरह से देखिए धागे हमने हाइड कर लिए अंदर की तरफ को। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा कॉटन लेना है आपको, यहाँ पे इसे इस तरह से फिल कर लेना है इसके अंदर। अब यहाँ पे देखिए जो पीछे का हिस्सा है हमारा ग्रीन पार्ट, यहाँ पे आपको सुई धागे से इसको सिल लेना है, ठीक है। तो इस तरह से देखिए मैंने धागा डाल लिया इसमें सुई में। अब देखिए पीछे के हिस्से में आपको इसे कच्चा कच्चा सिल लेना है, टांके मारेंगे इस तरह से। देखिए ये दिखा रहे हूँ आपको। तो आपको यहाँ पे कच्ची कच्ची सिलाई कर लेनी है, ठीक है। बड़े बड़े टांके लगा के फिर इसको अच्छे से कस के हमें बांध लेना है। इससे आगे का डिज़ाइन मैं आपको अगली वीडियो में बनाना बताऊँगी। तो इस वीडियो में आपको मैं फ्लावर बनाना बताऊँगी, इससे अगली वीडियो में पत्तियाँ बनाना हम सीखेंगे, ठीक है। और इसको अरेंज करना। तो इस तरह से देखिए आप कच्चा कच्चा कर लीजिए। उसके बाद देखिए जहाँ से स्टार्ट किया था वहाँ पे तक इसे ले आएंगे। फिर देखिए दोनों धागों को हमें अच्छे से खींच के इसे टाइट कर लेंगे। एक हाथ से देखिए पीछे के जो रुई है उससे भी हमें अंदर की तरफ को कर लेना है। अब दोनों धागों को देखिए आपस में इस तरह से बांध लेना है। तो इस तरह से हमारा सुंदर सा फ्लावर बन के तैयार हो गया। फिर धागों को देखिए अंदर की तरफ को हाइड कर लीजिए। तो इस तरह से प्यारा सा फ्लावर हमारा बन जाएगा। तो वीडियो पसंद आई तो आपको इसे लाइक करना है, शेयर करना है। मिलते हैं आपको इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।